तो पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न जल करता नहीं, ताको नाम कबीर। तो भाई साहिब का घर शिखर पे, साहिब का घर शिखर पे, जहाँ सिलहली डाल, विपिल जहाँ ना टिक सके, खाली के लादा जाए। आप लोग कहानी पे ध्यान दिया। कहानी विशेष कई की औरत के ऊपर निर्भर बा। काहे कि औरत का दर्जा ज़्यादा दिन गया है, चाहे जहाँ देख लें। पहले सीता कहबे तब राम कहबे न, राधे कहबे तब कृष्ण कहबे, गौरा कहबे तब शंकर कहबे, और वही चीज़ हियाँ वो बाटे। आगे औरत तो पीछे भी, तो औरत के ऊपर निर्भर है। कहानी स्कंद पुराण की है, कौनो बनावटी कहानी ना हो। साहब पानी में पी था, पानी दिया तो अब तनिक पी लें तो हम पी लें, ढेर दिन हो गया। बोलिए गुरु महाराज की। कहानी पर विशेष ध्यान दिया। कहानी के माध्यम से आपको हम जनकपुर ले चलेंगे, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, और जनकपुर से फिर अयोध्या जी। कहानी स्कंद पुराण की है। राजा जनक के नगर में, जय भगवान, राजा जनक के नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति खत्म हो गया था, युवा अवस्था में थी, संतान कोई नहीं थे, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था। ध्यान दिया। जनकपुर, राजा जनक के राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका पति खत्म हो गया, वो केवल अपने ससुराल में ही रह गई। वो सोची कि हमारे घर में बच्चा है, हम जाएंगे कहाँ। और फिर बहुत पहले की बात है, कलयुग की बात न बाटे। तो कुछ दिन के बाद समय अनुसार लड़का ओकरे पैदा हुआ। वो औरत गांव में चौका बर्तन जात काड़ी किसी न किसी को चलाती थी, और कुछ मिलता था उसी से अपना पेट पूजा करती थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी। कुछ दिन बीता, लड़का 5-6 साल का हो गया। तो गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे प्राइमरी, और उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, और लड़का भी गांव के साथ जाने लगा। भगवान की महिमा का केहू बता ही नहीं सकत का हो जाई। तो एक दिन उस औरत के थोड़ा बुखार आ गया, काम करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और जो काम नहीं करे तो मजदूरी के देई। औरत अपने दरवाजे पर बैठकर झोपड़ी के सोच रही है कि अभी लड़का आएगा तो खाना मांगेगा। और लड़के का नाम था प्राणदत्त। एक लड़का था इकलौता, प्राणदत्त। यही सोचते विचारते छुट्टी हुई, 4 बजे लड़का आया और कहा माँ खाना दो, खाना दो। उसकी गोद में लिपट गया, लेकिन औरत दे तो कहाँ से दे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कहा बेटा बैठिए, हम खाना तुम्हें दे रहे हैं। पड़ोसी की यहाँ गई, कहा कि दीदी खाना दे देती हूँ, आज हमारे कुछ नहीं, हमारे बेटा ना आई है, पढ़ के कुछ आई नहीं। कहन का दे बहन, आज तुम्हारे खाना ही नहीं बना, जो उनको ही बचा रहा गदेलवन खा रहे और गोरू दे दें। दूसरे दरवाजे पर गई, कुछ नहीं पाया। 3 दरवाजे पर गई, कुछ नहीं पाया, और खाली हाथ लौटाई। लड़का को गोद में लिया, लड़का रो रहा है। चुप कराते लड़का सो गया और ज़मीन पर लेटा दिया, वो भी लेट गई। 12 बजे के लगभग लड़के की नींद खुली जब, तो लड़का सोचता है, हमरे खुद ही आँस चुए लागा था। कहता है भगवान, क्या संसार में मैं ही एक इंसान हूँ कि आज मैं भूखा सो न पड़ा।
पानी पी के सोना पड़ा। तो गीत साहब स्वामी जी के द्वारा रची गई है, गाना स्कंद कहानी स्कंद पुराण की है। लड़का कहता क्या है, अरे अजब दरबार है रघुबर के, अजब दरबार है रघुबर का, मुझे ये दिन दिखाया है। अजब दरबार है रघुबर का, मुझे ये दिन दिखाया है। तो अजब दरबार है रघुबर का, मुझे ये दिन दिखाया है। अरे कोई खाए मेवा मिश्री, कोई खाए मेवा मिश्री, मुझे भूखा सुलाया है। कोई खाए। लड़का अकेला रात में सोच रहा कि भगवान ऐसा ऐसा इंसान पड़ा है कि भोजन करे कि नौबत नहीं हो, फल फूल मेवा मिश्री से पेट भरा है, आवाज़ हम भूखा सो जाए। सो गया। सवेरे उठा, एतवार का दिन था। लड़का खेलने चला गया। खेलने चला गया, कुछ लड़के आए कुछ ना आए। तो उन्होंने लड़के जो आए थे कहन प्राणदत्त आज तो भैया दूज का त्यौहार है। भैया दूज का त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। जैसे राखी के दिन बहन भाई के यहाँ जाती है, कलाई में राखी बांधती है, भाई कुछ न कुछ उसको देता है, नहीं कुछ देता तो एक वस्त्र देता है। भैया दूज के दिन भाई अपने बहन के यहाँ जाता है, मिठाई खिलाता है, बहन कुछ न कुछ उपहार में देती है, नहीं तो आशीर्वाद देती है। तो लड़के कहा कि प्राणदत्त आज भैया दूज के त्यौहार है, सब साथी लोग गए अपनी बहन की मिठाई खवाई, हमहू लोग जाते ही आज भैया दूज के त्यौहार है। प्राणदत्त सोचा कि मैं क्या नहीं चलूँ, जब सब जाता है तो हमहू चलिए अपने बहन की मिठाई खियावे। लेकिन एकलौता लड़का के बहन कोई नहीं है। आया घर, महतारी से लिपट गया। महतारी सोच रही कि भूखा बाटे। महतारी कहती कि बेटवा आज कुछ नहीं है। प्राणदत्त कहता कि माई हमारे भूख नहीं लगी है, हम खेले गए, हमारे साथी लोग इतना खियाई देहन कि हमरे भूखिए नहीं ना, भूख लगी है लेकिन उसके दिल के अंदर बहन का प्रेम भर गया है। कहा था नहीं माई हमारे भूख नहीं लगी है। कहन मेरी बात सुनो, अरे भैया दूज का त्योहार है, माँ खुशियाँ मनाऊँगा। तो भैया दूज का त्योहार है, माँ खुशियाँ मनाऊँगा। अरे खिलाऊँ हाथ से मीठा, खिलाऊँ हाथ से मीठा, कहाँ बहना हमारी है। खिलाऊँ, कहा हमार बहन कहाँ बा। हम जब भैया दूज के त्यौहार पर मिठाई खवावा, सब साथी लोग हमरे जाते हैं। वो महतारी कहते हैं कि बेटवा तू ही नकेल तो हमारे हवाई में है, तोहरे कहाँ बहन यहाँ है, तोहरे बहनी नहीं तो जाबा कहाँ। लेकिन वो लड़का सोच रहा है कि हम गरीब हैं, हमारे माँ के पास कुछ नहीं है, इसलिए झूठ बोल रही है। बार बार प्रयास करता है लेकिन और हवाई नहीं तो केका बता दे। प्राणदत्त कहे कि माँ अगर तुम नहीं बताओगी कि हमारी बहन कहाँ है तो सवेरे हमें जिंदा नहीं पाओगी। मजबूरी फंस गई उस औरत के पास। कहती है भगवान हम पठाई कहाँ दे कि हमारे भाई बेटवा का आगे स्वागत हो। तो मनुष्य से जब अपना कर्तव्य पूरा कर कि जब हार जाता तब भगवान के ऊपर छोड़ा तो पहले नहीं छोड़ा। अगर वही भार पहले से डाल दीजिए तो अब का भार हल्का हो जाएगा। लेकिन जब चारों दरवाज़ा बंद हो जाते हैं तब भगवान का याद आता है और हाथ जोड़ कर खड़ी भई
कि ऐ सीता, तुम हमारे राज्य की हो, राजा जनक की लड़की हो। आज तुमको हम तुम्हारे पास अपने लड़के को भेज रही हूँ। अगर आपके दया दृष्टि आई तो एक ही पुकार सुन लिया, मिठाई खा लिया, अन्ना आई तुम मर तु जावई करी। लेकिन हियाँ से चला जाए तोहरे दुआरे हमारे, हमरे दुआरे का है मरे। मन में विचार किया, मन में अपना एकदम विश्वास रखा कि मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। तो लड़के को लिया, हल्का मुस्कुराया, कहे बेटा तुम बहुत जिद्दी हो, हमरे पास कुछ नहीं ना, तोहरे दीदी के लगे कहा कल की जाव्या। अरे समय के चक्कर आटे न है, तोहरे दीदी के बियाह तोहरे पापा बहुत बड़े घर में करें। कहन माई बतावा, अरे हमरे जो कुछ भा वही लेकर जाएंगे। तो बुढ़िया बतावत कैसे बा। अयोध्या में ब्याही हुई है, नाम है उसका सीता। तो अयोध्या में ब्याही हुई, नाम उसका है सीता। अरे सारजू तट पर है भवन, सारजू तट पर है भवन। राम जी जा तुम्हारे हैं, सारजू तट पर है भवन। बुढ़िया बताए, कह बेटवा अयोध्या में तोहरी दीदी ब्याह करे हैं। राजा दशरथ की यहाँ तोहरे बहन के नाम है सीता, तोहरे जीजे का नाम है राम। अब वो लड़का एक चड्ढी, एक बुस्कट, यह नीला वाला ड्रेस कहीं फटा था, एक गंदी रुमाल कहीं फटी थी, लेकर चल दिया। कह माई कुछ पैसा हो तो दे दिया, हम उससे मिठाई खरीद ले दीदी खिया भैया। तो पैसा है नहीं, कहाँ से दे। तो एक दिन कार धंधा करके लौट रही, 10 नवा पैसा पाए रही हो, छानी में खोज दी रही, वह अपन दे देज कि हमारे जीव छुट्टी मिले। लड़का चल दिया, एक अपना पानी पिए एक लोटा लिया, एक डोरी लिया, और जैसे अपने दरवाजे से कदम रखता है तो सीता राम, यानी कि हम बिसर ही न जाई का नौना बाट है। जब नावे बिसर जाब तब पूछब कैसे, सीताराम सीताराम सीताराम, एकदम रटते हुए चल दिया। अब यही समझ लीजिए कि जनकपुर से अयोध्या उसको आना है पैदल। सीताराम की रट कितना बार लगा दिया कि इसका कोई गणना नहीं कर सकता। चले आ रहा सीताराम सीताराम सीताराम, रास्ते में पानी पीते चले आ रहा है। सारजू उस पार पहुंचा तो कटरा है, आज भी है। एक मनोरमा नाम की नदी है जहां पर राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के लिए यज्ञ किया था, आज भी है। जो अयोध्या जाते हैं वहाँ हवन करने जाते हैं। वहाँ पहुँचा और उसी नदी में हाथ पैर धोया, पानी पिया। आया दुकान पे, हलवाई से कहा कि भैया हमका कुछ मीठा दे देता, हम जाते भैया जो इसका त्यौहार तो निकल गया, लेकिन जाते अपने बहन की मिठाई खवाई, हमारे पास इतना ही पैसा बा। वो कई वेशभूषा देखे, दया दृष्टि आएगी, आधा किलो मीठा दे दिया, कहे बेटा पैसा भी लेते जाओ। ले कि चल दे। सारजू ये पार पहुंचा तो एक बुढ़िया से मुलाकात हुई। सोच रहा इसी बुढ़ी माई से पूछ लूँ पता तो आगे चलूँ। गवा पैर और छेस कह माई हमरे दीदी घर में ही बा, बता सका तो। कहन बेटवा नाव बताओ, जरूर बताओ। कहन हमरे दीदी के नाव बस सीता, हमरे जीजा के नाव है राम। तो बुढ़िया तेरे ऊपर लखेस की एक दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। अरे सीताराम ऐसे सबसे मिले लागए तो दुनिया में सभी नया आवे मुलाकात कैले। कहस नहीं बुढ़िया माई बतावा। कहन बच्चा नौना बिसर इतना है गया। कहन नहीं बिसरा नहीं, तू बतावा। वह सोचे कि कौन तरह जीव छूटे। कहन जा हुई सारजू किनारे कनक भवन बा, वही सीता जी के घर है। अब लड़का आया, रास्ते में कुकुर भोगा, तहाँ 4 गदेला ढेला से मारता वहाँ
पागल आया दरवाजे, पहरेदार लगा है दरवाजे पर खड़ा हुआ, कहता क्या है? तो सीता सीता पुकार रहा, लोग पागल समझते हैं। तो सीता सीता पुकार रहा, लोग पागल समझते हैं। अरे लिया है हाथ में मीठा, लिया है हाथ में मीठा, मुलाकात नहीं होती। लिया है मिठाई ले है बा, खियाओ बड़े। 3-4 आखर घोराए, क्यों नहीं बोला, क्यों बोला नहीं। सोचे कि अब मुलाकात न होई, और हम प्रतिज्ञा कह किया है कि आओ तो मिठाई खवा कि आओ, नहीं हुई प्राण त्याग दे। चला गया, सारजू के किनारे पीपल का वृक्ष था, पीपल का, उसे में रुमाल गठियाई देश की दीदी, हम तो जाते ही, लेकिन यह रास्ता में कभी गुजरी हो तो तोहरे नाम से मिठाई बहकर खा लिया। पीपर के पेड़ पर चढ़ गया, एक डोरी के उसको डाल में बांधा, एक इस डाल में बांधा, और गले में फंदा लगाया, किसी का इससे कूद कर मर जाऊं। लेकिन सोचता है कि एक बार फिर आवाज़ दे दूं। तो सीता सीता पुकार रहा, लोग पागल समझते हैं। अरे लगाया जब गले फांसी, लगाया जब गले फांसी, प्रभु उठकर पुकारा है। लगाया जब गले फांसी, प्रभु उठकर पुकारा है। फांसी का फंदा लगा ले तो सीता सीता घोरावत है। भगवान कहता है कि तोहार भाई आई बा, मिठाई खाओ बरे। अरे कितनी देर से घोरावत बाटे, आवाज़ नहीं सुनी। जब मरीन जाई तो तोहरे आय सो करे का फ़ायदा, पाप लग जाई। कहन प्रभु आवाज़ तो हम पहले चक्कर सुन गए, लेकिन आपका आदेश नहीं मिला। कहन नैहरे से जे आवे हमें आदेश ले के ज़रूरत है नहीं ना, तुरंत जाइए। बेटवा अलगान बा, बाप के घरे में जाए, बाप से आदेश ले के नहीं ना। गुरु महाराज बाप अहिन हमार तोहार, गुरु महाराज के पास जो कुछ बा उसमें लेने में आपको कोई रोक टोक नहीं है, जो भी लेना चाहते हो ले लो। सीता दी जौड़ी आई, देखी तो पीपल के पेड़ पर फांसी लगा। अरे कहे भैया उतर आवा, नीचे देखे तो बहन हो गई। कब हम देखे तो आ ही नहीं कि हमार बहन कैसे बा। सीता दी हाथ जोड़ के, अरे भैया उतर आवा, धीरे धीरे आवा, नहीं गिर पड़बा। लेकिन जब वो बहन को देखता है तो भोकार छोड़ के रोवे लागा, और हाथ से डाल छूट गई। और सीता जी अपने गोद में ले लिया, खूब झाड़ा पोंछा। कहा भैया बहुत जिद्दी है। कहन की दीदी अरे आज हम गरीब हो गए ही, लेकिन किसी दिन तो अमीर थे जब आपकी शादी यहाँ किया। वो तो जानते हैं, कुछ जानत नहीं। कहन भैया समय का चक्कर है। मिठाई लिया, खिलाया, आशीर्वाद दिया, इतना ही कहानी हमका मालूम बा, आगे कथा नहीं बता सके। बोले सदगुरु भगवान की। तो समय बलवान होती है। सब दिन होते ना, कबीर साहब का भजन, या आखिरी भजन। सब दिन होते ना एक के समान। एक दिन गुरु महाराज साइकिल से आवत रहे हैं, फिर गाड़ी लेहन आज 4 पहिया खड़ी बा, तो सब दिन एक समान नहीं होते। कबीर साहब कहता, हम नहीं कहते। सब दिन होते ना एक समान, एक समाना साहेब एक समाना। सब दिन होते ना एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरल खजाना, साहेब कंचन भरल खजाना।
एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरल खजाना, साहिब कंचन भरल खजाना। एक दिन भरत डोम घर पानी, एक दिन भरत डोम घर पानी, मरघट बनल निशाना। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा दुर्योधन घर सेवक थे भगवाना, साहिब सेवक थे भगवाना। एक दिन राजा दुर्योधन घर सेवक थे भगवाना, संतों सेवक थे भगवाना। एक दिन द्रौपदी करत रुदनवा, एक दिन द्रौपदी करत रुदनवा, चीर दुशासन ताना। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी बिहरत पुष्प विमाना, साहेब बिहरत पुष्प विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी बिहरत पुष्प विमाना, संतों बिहरत पुष्प विमाना। एक दिन सीता करत रुदनवा, एक दिन सीता करत रुदनवा, खबर लेत हनुमाना। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन बालक जन्म लेता है, एक दिन भया सयाना, साहेब एक दिन भया सयाना। एक दिन बालक जन्म लेता है, एक दिन भया सयाना, संतो एक दिन भया सयाना। एक दिन लाश जलत मरघट पर, एक दिन लाश जलत मरघट पे, धुआं न जात आसमाना। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। कहत कबीर सुना भाई संतो, ये पद है निर्वाणा, साहेब ये पद है निर्वाणा। तो कहत कबीर सुना भाई संतो, ये पद है निर्वाणा, साहेब ये पद है निर्वाणा। जो ये पद का अर्थ लगावे, जो ये पद का अर्थ लगावे, वहिया है जग में सयाना। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना, साहेब एक समाना। सब दिन होत ना एक समान। बोलो गुरु महाराज की, बोलो सत्संग प्रेमियों की, बोलो आज के आनंद की।